सबसे बड़ा हाथ तो ये किसान इनके विरुद्ध एंटी है जी। किसान इनको वोट या सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं जी। हमारे हल्के के साथ है रतिया हल्का है, उनको वहां पर लक्ष्मण नाम नाप्पा जी, वो छोड़ के कांग्रेस में आ गई। वो बिल्कुल जुमलों की सरकार है। पिछले 10 सालों में उन्होंने हरियाणा में जो जुमले किए हैं उस पर वो पूरे नहीं आई है। पिछले 2 आंदोलनों में बीजेपी सरकार के इस अत्याचार के विरुद्ध में 769 किसानों की मौत हुई है। नायब सैनी ने घोषणाएं की हैं, उन घोषणा को लागू नहीं किया। सरकारी कर्मचारी है, किसान के भाई हमारे, वो सभी उससे तंग आ चुके हैं जी। पिछले 10 सालों से सरकार ने बहुत कुछ ऐसा किया जो इनके पक्ष में नहीं किया जी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी चांदनी चौक पर। आपको बता दूं कि चुनाव हरियाणा में पूरी तेजी से 4 अक्टूबर को मतदान होने और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाला है। पर देखना यही होगा क्या इस बार कौन जीतेगा, क्योंकि घमासान इस बार 3 पार्टियों में है, भाजपा, कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी भी उतर चुके। तो हमारे साथ हरियाणा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से 2 युवा है, सीधा इनसे जुड़ेंगे। और क्या कुछ माहौल आप पूरे हरियाणा में देख रहे हैं, किसका माहौल है, किसकी लहर है? अभी जो माहौल चल रहा है हरियाणा में वो अभी तो कांग्रेस सरकार का चल रहा है जी। बीजेपी पिछले 10 साल से सत्ता में राज कर रही है। उससे जितने भी सरकारी कर्मचारी है, किसान के भाई हमारे, वो सभी उससे तंग आ चुके हैं जी। पिछले 10 सालों से सरकार ने बहुत कुछ ऐसा किया जो इनके पक्ष में नहीं किया जी। उससे तंग आकर अभी लोग कांग्रेस का पक्ष कर रहे हैं और हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है जी। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस तो 7 पक्के वादे दे रही है, वहीं भाजपा 20 गारंटी दे रही है। मैम पिछले 10 साल से भाजपा ने कितने गारंटी वादे किए शायद आपको ना पता हो। हम हरियाणा में रहते हैं, हमें पता है कि क्या क्या वादे किए उन्होंने और कौन कौन से पूरे किए हैं। इसलिए उनके जुमलों पर हम आने वाले अब नहीं है। अब कांग्रेस सरकार हरियाणा में आ रही है जी। अच्छा, ये बताइए, मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी में बेहतर कौन किसने काम किया? मैम काम तो दोनों ने नहीं किया। मैं सीधी बताता हूँ, पिछले 9 सालों से मनोहर लाल खट्टर जी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और लास्ट के 6-7 महीनों में इन्होंने नायब सैनी को सीएम बना दिया। उन्होंने सिर्फ नायब सैनी ने घोषणाएं की हैं, उन घोषणा को लागू नहीं किया। मैं सीधी बताऊं, क्योंकि उसके टाइम बहुत कम था उन घोषणा को ऊपर पूरा होने के लिए। जब वो घोषणा करते थे ऊपर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी उनका आरोप आ जाता, भाषण आ जाता, ये नहीं करना वो नहीं करना। इससे उनकी वो सिर्फ घोषणाएं थी, काम कोई नहीं हुआ उनका जी। अच्छा, इतना भरोसा क्यों है कांग्रेस को? लग रहा है कांग्रेस आपको एमएसपी देगी, क्योंकि किसानों का मुद्दा भी है और पहलवान का मुद्दा भी है, क्योंकि विनेश फोगाट भी जुनाला विधानसभा। बिल्कुल मैम, आपको शायद याद हो पिछले 6-7 महीनों में किसान ने दिल्ली में धरने के लिए आ रहे थे। दिल्ली में उन्होंने एंट्री करने नहीं दी। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे और दिल्ली में उन्होंने एंट्री नहीं करने दी। पंजाब के हमारे साथी थे, वो भी एंट्री नहीं कर पाए। वो तो हरियाणा में एंट्री नहीं कर पाए थे क्योंकि हरियाणा बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर में सील कर दी थे। इसके पीछे किसका हाथ था? बीजेपी का। अब उनके बीजेपी सरकार बीजेपी को किसान क्यों वोट डाले? मेरे को ये बता, क्यों वोट डाले? पिछले 10 सालों में किसानों के साथ कितना अत्याचार किया शायद आपको यह ना पता हो। जो वहाँ के लोकल है उनको पता भी किसानों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। पिछले 2 आंदोलनों में बीजेपी सरकार के इस अत्याचार के विरुद्ध में 769 किसानों की मौत हुई है हरियाणा के अंदर। जो आंदोलन हुआ था, आपको शायद ना पता तो मैं बता रहा हूँ, 769 किसानों की डेथ हुई है। उसका गुनहगार कौन है? किसकी सरकार थी? किसने दिल्ली में एंट्री नहीं करने दी? दिल्ली उनकी तो नहीं है, दिल्ली सभी भारतवासियों की होगी। दिल्ली में एंट्री करने का गुनाह है? मेरे को इस बात का जवाब दे बीजेपी सरकार। अच्छा, अभी ये भी देखा गया है कि हरियाणा में जो है भाजपा के लिए नो एंट्री के बोर्ड लगाए गए। वो क्यों लगाए गए, किस कारण से लगाए गए? मैम उनके जुमलों के कारण। वो बिल्कुल जुमलों की सरकार है। पिछले 10 सालों में उन्होंने हरियाणा में जो जुमले किए हैं उस पर वो पूरे नहीं आई है। हरियाणा के जो, मेरी एक बात बताइए, अब हरियाणा में 90 सीट है। 90 सीट के ऊपर बीजेपी सरकार ने अपने कितने कैंडिडेट को उतारा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। हमारा विधानसभा क्षेत्र है टोहाना के अंदर जो उनका एमएलए है जो सीट पर खड़ा हुआ है वो जेजेपी सरकार का पिछले छोड़कर आया है, उसका नाम है देवेंद्र सिंह बबली। हमारे फतेहाबाद के अंदर है, वो पिछली बार आम आदमी पार्टी में थे, उनको घोषित किया है। सिरसा के अंदर शायद आप जानते हो गोपाल कांडा जी, उनकी अपनी पार्टी हलप्पा, उनको टिकट दे रहे हैं। ये इनके अपने कैंडिडेट कहाँ गए जो पिछली बार जीते थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। हमारे हल्के के साथ है रतिया हल्का है, उनको वहां पर लक्ष्मण नाम नाप्पा जी, वो छोड़ के कांग्रेस में आ गई। बीजेपी के लोग नकार रहे हैं। बीजेपी आप नकार रही है क्योंकि जिनके पिछले एमएलए थे उनको टिकट नहीं दे रही। और पार्टी कांग्रेस, जेजेपी, आम आदमी पार्टी से जो आ रहे हैं उनको टिकट दे रही है, अपने वर्करों को टिकट नहीं दे रही जी। आप इससे खुद समझ सकते हैं कि बीजेपी का क्या असर है हरियाणा के अंदर। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस में भी क्या कहा जा रहा है कि फूट है हरियाणा के चुनाव को देखकर। शैलजा कुमारी भी चाहती कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी चाहते मैं भी मुख्यमंत्री, और हुड्डा जी तो चाहते हैं। मैम इसके ऊपर ये विचार है जी, जब कोई बड़ा परिवार होता है ना उसमें थोड़ी सी फूट तो होती है कि मैं दावेदार बनूं, मैं दावेदार बनूं। कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है। कांग्रेस से जुड़े हुए हैं क्या?
हाँ जी कांग्रेस जोड़ा हूँ मैं। हाँ मैं तभी कह रहा हूँ जी। अच्छा। मैं युवा अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ हल्के का, इसलिए मैं कह रहा हूँ जी। जो बड़ा परिवार होता है ना जी, उसमें थोड़ी जब दो थाली बांडे खड़कते हैं जी, मैं सीधी बात बताऊं, बड़े परिवार है, फूट पड़ी हुई है, ये नहीं है भी अब मेरे मान लो जी, कल को मान लो राहुल गांधी जी ये कह दे हमारे हरियाणा में आकर कि आपकी मुख्यमंत्री की दावेदार कुमारी शैलजा जी है, तो क्या मैं कांग्रेस को वोट नहीं डालूंगा? मैं तो कांग्रेस वोट डालूंगा। मेरे को ये मतलब नहीं है भी शैलजा जी बन रहे हैं या सुरजेवाला जी बन रहे हैं या हुड्डा जी बन रहे हैं, मैं तो कांग्रेस को वोट डालूंगा। मेरे को ये मतलब नहीं कौन ऊपर मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन क्या बन रहा है जी, मैं कांग्रेस को वोट डालूंगा जी। अच्छा ये बताइए, आप जुलाना विधानसभा पे आ जाते हैं, ये बताइए कि वहां से आम आदमी पार्टी जो कि लोकसभा में आपके साथ गठबंधन में थी, हाँ जी। अब वहां से उन्होंने कविता दलाल को उतार दिया, अच्छी रेसलर है, फेमस है काफी, हाँ जी। और भाजपा ने योगेश बैरागी और आप विनेश फोगाट, तो क्या लग रहा है उस सीट को इस बार कौन लेके जा रहा है? कड़ी टक्कर है। मैम जुलाना की जो आप बात कर रहे हो ना, उसमें जो कांग्रेसी उम्मीदवार है, मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट आती है, मेरे को बीजेपी का नहीं पता, आम आदमी पार्टी का नहीं पता, जो मेरे पास कांग्रेस की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार हम बहुत आगे चल रहे हैं। एक तरफा मुकाबला कह रहे हैं हम, जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है। और बात रही आम आदमी के साथ, एमपी इलेक्शन में आम आदमी के साथ कांग्रेस का गठबंधन था, इस बार गठबंधन नहीं है, उसका सीधा नुकसान कांग्रेस को, मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी की वोट बैंक टूटा हुआ है, काटने वाली है बिल्कुल। आम आदमी की अपनी सीट लेके जाएगी, 1-2 सीट तो हरियाणा में लेके जाएगी, ये सच है। उसका नुकसान कांग्रेस को है, क्योंकि उनका गठबंधन नहीं हुआ। एमपी इलेक्शन में गठबंधन था, इसका फायदा कांग्रेस को बहुत हुआ था जी। तो इस बार तीनों पार्टियों में टक्कर है, ये नहीं कि टक्कर तो नहीं मैं कह सकता हूँ आम आदमी पार्टी हरियाणा में टक्कर करेगी, टक्कर की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये इतना जरूर है कि कांग्रेस को इसका नुकसान हो रहा है जी, आम आदमी पार्टी जो लग हुई है, इसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। विनेश फोगाट पर ये आप कांग्रेस से जुड़े भी आरोप ये लगाए जाते हैं कि पहलवान आंदोलन की जो नींव रखी थी वो कांग्रेस ने रखी थी, पूरी साजिश थी, बृजभूषण के खिलाफ षड्यंत्र था। मैं ऐसे तो फिर ये भी कह सकते भी हरियाणा ने जो किसानों का आंदोलन था वो भी कांग्रेस ने चलाया था क्या? यदि पहलवानों की बात करें तो किसानों का आंदोलन किसने चलवाया था? मैं इसे ही पूछ रहा था बीजेपी सरकार से या बीजेपी प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूँ, जो किसानों का आंदोलन था वो किसने चलवाया था? वो भी केवल ये कह देंगे हाँ ये तो कांग्रेस का या चौटाला जी का या किसी और पार्टी का राज था, हाथ था। ऐसा कुछ नहीं है जी, जो आप कह रहे हैं वो सरासर गलत है जी। अच्छा, पिछले जो भाजपा की सरकार बनी थी उसमें गठबंधन था जेजेपी का, अगर जेजेपी कांग्रेस को, जब कांग्रेस की बहुमत नहीं आ पाती तो आप जेजेपी का गठबंधन लेंगे, उनकी सीटें लेंगे? अभी तो देखिए हमारे पास कोई विचार नहीं है, बिल्कुल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, हमारी सीटें जो कन्फर्म है, जो मतलब जो आपको मैं बता नहीं सकता कितनी कन्फर्म है, इसलिए हमें अभी कोई विचार नहीं कि हम जेजेपी का साथ लेंगे या आईएनएलडी का साथ लेंगे या किसका साथ लेंगे, अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ जी। अच्छा, क्या मुद्दा रहने वाला है पूरे हरियाणा में किसान पहलवान के अलावा, और क्या मुद्दा? नहीं और मुद्दे तो बहुत, मैं आपको ऐसे गिना नहीं सकता। पहले मेन मुद्दा किसानों का ही है, जो इन्हें एमएसपी नहीं दी किसानों को या दिल्ली में आने से रोका था, सबसे बड़ा हाथ तो ये किसान इनके विरुद्ध एंटी है जी, किसान इनको वोट या सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं जी, और सबसे बड़ा कारण यही है जी। अच्छा, मैं आप कांग्रेस से भी जुड़े तो मैं ये कहना चाहूंगी कि 70 साल कांग्रेस इस भारत देश में राज करा, तब क्यों एमएसपी नहीं दी, तब क्यों स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करी, कानूनी क्यों नहीं बनाया? मैम उस टाइम आपको शायद या मेरे को भी या आपको भी इतना लोगों को जागरूक नहीं थी एमएसपी के बारे में। ये बीजेपी सरकार आई उस टाइम से एमएसपी के ऊपर मुद्दे उठने लगे जी, पहले कोई उठाता मुद्दा? पहले कोई मुद्दा नहीं उठाता एमएसपी का, क्योंकि सबकी फसल बिकती थी जी। तो कहते हैं कि हमने कांग्रेस के टाइम पे मुद्दा उठाया था इस एमएसपी वाला। उस टाइम इतना मुद्दा नहीं था जी, जितना तो पिछले 10 सालों में जो बीजेपी सरकार के अंदर जो मुद्दा उठाया है, उतना मुद्दा पहले नहीं उठा। पहले किसानों की फसलें सीधी बिकती थी, जैसे मंडियों में बिकती थी, गांव में बिकती थी, उनकी रोक टोक नहीं थी। पिछले 10 सालों में किसानों को इतना तंग किया ना एमएसपी के नाम पर, वो मैं आपको बता नहीं सकता जी। क्या लग रहा है कितनी सीटें लाएंगे? 90 सीटें हैं वहाँ पर, कितनी सीटें भाजपा लाएगी और कितनी कांग्रेस लाएगी? 70+ का आइडिया हमारा कांग्रेस का, 70+ का आइडिया चल रहा है जी। हाँ जी, हरियाणा के अंदर 70+ का आइडिया चल रहा है। हमें यदि मार पड़ेगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हमें आम आदमी पार्टी मार सकती है, क्योंकि हमारा उनके साथ गठबंधन नहीं हुआ है। यदि गठबंधन होता तो शायद और प्लस हो सकते थे हम, उनकी मार होती, क्योंकि उनकी सीटें जो नुकसान है वो कांग्रेस झेलेगी, फायदा बीजेपी को जाएगा जी। विनेश फोगाट वो जीत रही है जी। हाँ जी बिल्कुल जी, पूरा समर्थन है। बिल्कुल समर्थन उनके साथ। उनको वो न्याय की मांग कर रही है, राजनीति में जुड़ने से उन्हें वो न्याय मिलेगा? वो मैम हम इस बारे में कोई टॉपिक नहीं बता सकते, वो हाईकमान का कुछ भी करेगी, हम तो निचले स्तर के युवा अध्यक्ष हैं, इसके ऊपर हम कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, विनेश फोगाट ने पहलवान आंदोलन में तमाम जो भी आंदोलन में जुड़े थे, उन्होंने कहा था हम राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे, पर अब राजनीति में आ गए वो लोग। मैम न्याय लेने के लिए सरकार का सहारा तो लेना पड़ता है जी, बिना सरकार के, बिना कानून के न्याय। कांग्रेस मैम कांग्रेस क्यों, आपको खुद पता है बीजेपी ने क्या किया उनके साथ। आम आदमी पार्टी भी थी, आम आदमी उनको दिख रहा है, आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली, जो सत्ता में सरकार आ रही है उनका साथ देंगे ना। उनको पता है आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छा कार्य कर रही है, हम माने दिल्ली में अच्छा कार्य कर रही है, हरियाणा में नहीं आएगी, पंजाब में है हमारे साथ, पंजाब में आम आदमी पार्टी चल रही है,
हरियाणा में उनको दिख रहा है कांग्रेस सरकार है, हम सत्ता में कांग्रेस में जाएंगे, हमें न्याय वहीं से मिलेगा, इसलिए वो कांग्रेस साथ दे रहे हैं। बातचीत करने के लिए देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे थे, बहुत ही कम समय बचा है और सीधे तौर पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बार हरियाणा में पूरी तरीके से कांग्रेस की लहर है, पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटने का काम जरूर करेगी, जो कि पिछले लोकसभा 2024 के चुनाव में गठबंधन में थी, पर इस बार आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट की काट जरूर करेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।